है जिसमें वो टाइल लगी है, सोचो कैसे उस पर चूल गड़ेगी। चूल गड़ेगी नहीं न चुल्की बनेगी। पुनरीक्षण आपके होटल लिफ्ट का कराया और उस गहन पुनरीक्षण में जो 40 लाख से ऊपर आपके गोरखपुर में वोट हुआ करता था, अपने जन्मदिन पे काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रखा है आपने। देखिए, इसमें बस इतना ही कहना है कि हम लोग तो 35 साल से राजनीति इस विधानसभा की कर रहे हैं, सबके सुख दुख में पहुंचने का काम कर रहे हैं। जब मौका मिला तो हम लोगों ने विकास भी पूरा किया था। लेकिन जब राजनीति में काफ़ी सक्रिय मेरे बड़े भाई माननीय सदल प्रसाद हुआ करते थे, तो मैं आज उनका पूरा जो ग्राउंड स्तर का वर्क था मैं देखता था। अब वो थोड़ा सा मतलब धीमी गति में है, एज फैक्टर है। तो जब मैं यहाँ से 2-2 बार चुनाव लड़ने का काम किया, तो कहीं न कहीं हमारे बेटा को महसूस हुआ कि हमारे पीछे जो ज़मीनी ग्राउंड वर्क कोई है, वो धीरे धीरे महसूस किया। और उसने महसूस करने के बाद अपने कैरियर को पूरी तरह दांव पे लगा करके उसने मुझसे इजाज़त मांगा। और उसने 3 महीना पहले से तैयारी किया कि पापा मेरा आपसे आग्रह है, खजनी विधानसभा की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए केवल सुख दुख में जाके नहीं जाना जा सकता, उसके लिए 24 घंटा वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे अपने जन्मदिन के मौके पर खजनी विधानसभा को सौंप दीजिए। खजनी विधानसभा की जनता को सौंप दीजिए कि मैं उनके पास जा कर के पूरी तरह दिन में रात में वहीं पर रहने का, वहीं खाने का, वहीं सोने का, वहीं की समस्याओं को जानने का मैं प्रयास करूँ। तो इसलिए उसने अपनी एक तैयारी किया, खजनी यात्रा, जो स्लोगन है, घर छोड़ो खजनी जोड़ो, ये उनका स्लोगन रहा, रुख मोड़ो। तो उसी अभियान के तहत आज वो यहाँ से पूरी तरह मतलब वो कर रहे हैं। और पहला उनका दक्षिणांचल बेल्ट में आज की रात विश्राम उनका भव्या है। और आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद की बदौलत विधानसभा के लोग यहाँ के भी, क्योंकि उनका एक है कि हमको कहीं एसी नहीं चाहिए, हमको कहीं पंखा नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, हमारे लिए एक चटाई पर्याप्त है। और जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक वो पूरी तरह से खजनी विधानसभा में वहाँ की समस्याओं को जानने का हर तरह से प्रयास करेंगे। इसीलिए उन्होंने यात्रा का नाम दिया खजनी यात्रा, और मेरी उनको शुभकामना भी है। आने वाले 2027 के चुनाव में लड़ाई में समाजवादी पार्टी अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको आशीर्वाद देंगे। हम लोगों का काम है समाजवादी के जो मूवमेंट है, पीडीए का जो मूवमेंट है, उसमें सहयोग करना। आप लोगों का आशीर्वाद नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जिनको भी, जो पीडीए के जननायक है आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको सिंबल देंगे हम लोग लग करके वो मना। जैसे चर्चा चल रही है कि आने वाले चुनाव में विजया सागर हो सकते हैं। आपने जिस तरह से बयान दिया, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आपके बेटे जो है मैदान में नहीं, बेटे मैदान में नहीं आ रहे, बेटे ग्राउंड हकीकत देखने जा रहे। बेटा को चुनाव लड़ने से कोई लेना देना नहीं, चुनाव मुझे ही लड़ना है, वो सहयोग करने के लिए कि ग्राउंड, हर राजनीतिक व्यक्ति के पीछे एक कोई ऐसा सहयोगी होना चाहिए जो ग्राउंड की हकीकत जाना है। माननीय मंत्री जी मंत्री रहे, विधायक भाई, वो मान लीजिए लखनऊ की राजनीति करते थे, विधानसभा का सत्र चलता था, लेकिन यहाँ के लोगों की ग्राउंड हकीकत जानने के लिए मैं था 24 घंटा। तो अगर कितने दिन से चल रही है क्या ये यात्रा? आज से शुरू हो रही, आज शुरू हो रही मेरे जन्मदिन के मौके पर, आज पहली रात का विश्राम भव्या।